सबसे पहले ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे आपको ऑनलाइन क्लेम्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको लॉगिन का पेज दिखाई देता है। यो नंबर इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। ध्यान देना, लॉगिन के लिए आपका यो नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया हुआ तो कैसे करना, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको यो नंबर ही नहीं पता है तो कैसे यो नंबर पता करे, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे केस में सब कुछ है, फिलहाल हम जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते इस तरीके से पेज आ जाता है। पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है, नॉमिनी वाला मैसेज है, ठीक है। यहाँ लेटर पर क्लिक करके इसको हटा देंगे। अब देखिए डैशबोर्ड आ गया है। अब हम व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल चेक करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिना इसके अपडेट हुए आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब प्रोफाइल में देखिए सबसे पहले आपको फोटो चेक करना है कि आपका फोटो अपलोड है या नहीं है, क्योंकि बिना फोटो के नॉमिनेशन नहीं होगा। उसके अलावा देखिए राइट साइड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ है, ये भी बिल्कुल सही होना चाहिए। आधार कार्ड से मैच भी होना चाहिए, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है तो ये भी अपडेट होना चाहिए। ये अगर अपडेट नहीं होगा तो भी ई नॉमिनेशन के लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे परमानेंट एड्रेस है, ये भी होना चाहिए। करंट एड्रेस है, ये भी होना चाहिए। हमारे केस में सब कुछ है तो हम ई नॉमिनेशन कर सकते हैं, मगर आपके केस में अगर नहीं है तो आपको एरर दिखाई देगा। अगर फोटो आप अपलोड नहीं करते हैं तो इस तरीके से एरर दिखाई देगा, और अगर मैरिटल स्टेटस आपने अपडेट नहीं किया हुआ है तब आगे चलकर आपको इस तरीके का एरर दिखाई देगा। एड्रेस अगर आपने अपडेट नहीं किया हुआ है तो आगे चलकर आपको इस तरीके से एरर दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर आपके केस में प्रोफाइल अपडेटेड है तो वीडियो को 2 मिनट से आगे बढ़ा दीजिए। अगर अपडेटेड नहीं है तो यहाँ से कंटिन्यू रखिए। अब हमारे पास एक ऐसा केस है जहां पर फोटो भी अपलोड करना है, मैरिटल स्टेटस भी अपडेट करना है और परमानेंट और करंट एड्रेस भी अपडेट करना है। तो एक एक करके हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम फोटो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर फोटो के नीचे लिखा हुआ है अपलोड फोटो, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस तरीके का आपको फोटो बनाना है, किस फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से और उस हिसाब से अपना फोटो बना लीजिएगा। हमने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है तो यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके उसको अपलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने फोटो सेलेक्ट कर लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एरिया में गोला दिया गया हुआ है तो इसमें आपको फेस अपना एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। हमारे केस में हमने कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेट करने के बाद नीचे प्रीव्यू का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। बगल में देखिए सेम फोटो आ गया है। इस तरीके से फोटो आपका अपलोड होगा। नीचे अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन है, बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। पॉपअप मैसेज आया है, ओके पर क्लिक कर देना है और वेट करना है। और अब इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे प्रोफाइल में हमारा फोटो अपलोड हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से आपको कर लेना है ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं और मैरिटल स्टेटस अपडेट करते हैं। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के सामने एक पेंसिल का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन मैरिटल स्टेटस का है। नीचे देखिए एक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे, चेंज मैरिटल स्टेटस। नीचे अब हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करेंगे, जो पर्सन है वो मैरिड है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे और फिर नीचे गेट ऑथराइजेशन पिन ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाएगा। कंफर्म डिटेल का यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा है। आपको देख लेना जो डिटेल आपने फीड किया हुआ है वो सही है या नहीं, और नीचे फिर यस या नो ऑप्शन दिया गया है। यस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर चले जाएगा। और ओटीपी सेंड किया जा चुका है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ओटीपी जल्दी से यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे सेव चेंजेस का बटन, इस पर हम क्लिक कर देंगे और कुछ ही सेकंड में आपको इस तरीके से पेज दिखाई देगा, प्रोफाइल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद अब हम जल्दी से एड्रेस अपडेट करेंगे। फिर से प्रोफाइल में जाकर यहाँ पर देखिए एड्रेस के सामने पेंसिल का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया है। एड्रेस हमें इंटर करना है। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस हम जल्दी से इंटर कर लेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस हमें इंटर करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो नीचे देखिए एक बॉक्स है, इस पर हमें क्लिक कर देना। हमारे केस में सेम है तो बॉक्स पर हम क्लिक कर देंगे। तो एड्रेस हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। कोई ओटीपी यहाँ पर नहीं आता है, डिटेल सेव हो जाता है, ठीक है। अब प्रोफाइल डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया, आपका भी होना चाहिए, अदरवाइज ई नॉमिनेशन आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब प्रोफाइल डिटेल हमारा अपडेट हो गया है। अब ई नॉमिनेशन हम जल्दी से कर लेते हैं। ऊपर मैनेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ई नॉमिनेशन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते इस तरीके से आपको प्रोफाइल का पेज आ जाएगा। सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, पर्सनल डिटेल, ठीक है। अब नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब आगे बढ़ते ही फैमिली डिक्लेरेशन का पेज आ जाता है। नीचे एक ऑप्शन दिया गया है हैविंग फैमिली, यस या नो, 2 ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी फैमिली है और जो नॉमिनी हम रखना चाहते हैं वो फैमिली के बीच में का ही रखना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान देना ब्रदर सिस्टर भी फैमिली में नहीं आते हैं ईपीएफ के हिसाब से, ठीक है। वैसे तो रहते ही हैं बट पीएफ के हिसाब से वो फैमिली के अंडर नहीं आते हैं। फैमिली में कौन आता है? फादर, मदर, वाइफ, बच्चे, ये सभी आते हैं, ठीक है। ब्रदर, सिस्टर, उसके अलावा कजिन, उसके अलावा फ्रेंड, ये सब के लिए आपको नो सेलेक्ट करना होगा। तो हमारे केस में हम यस सेलेक्ट करते हैं।
अब यस सेलेक्ट करते ही नीचे देखिए यहाँ पर एक रो ऐड हो गया है। अब यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल हमें इंटर करना है। अब डिटेल जो भी यहाँ पर आप इंटर करेंगे वो नॉमिनी के आधार कार्ड के हिसाब से ही करना है। अगर आप आधार कार्ड से अलग कुछ भी डिटेल इंटर करते हैं तो आपको इस तरीके से एरर भी दिखाई दे सकता है। काफी लोगों का कमेंट आता है कि इस तरीके का एरर दिखाई देता है। ये इसलिए आता है क्योंकि आपका जो डेटा होता है वो आधार के डेटा से मिसमैच हो जाता है। तो नॉमिनी के आधार कार्ड को ले लीजिए, उसमें जो डेटा है वही आप यहाँ पर इंटर करिए। सबसे पहले नॉमिनी का आधार नंबर इंटर करना है, उसके बाद नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर क्या है और उसके बाद हमारा और नॉमिनी का रिलेशन क्या है। उसके बाद एड्रेस है। एड्रेस में आप मैनुअल भी फीड कर सकते हैं, अदरवाइज एक नया ऑप्शन आ गया है सेम एज मेंबर, मतलब जो मेंबर का पीएफ मेंबर का एड्रेस होगा जो कि हमने प्रोफाइल में अपडेट किया हुआ था वही एड्रेस यहां पर भी चले आएगा अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो। ध्यान देना यहाँ पर जो भी डेटा मैं फीड कर रहा हूं वो डेमो है, ठीक है। आप जब इंटर करेंगे तो आपको अपना डेटा इंटर करना है सही सही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गार्जियन का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। मान लीजिए आप किसी माइनर को नॉमिनी बना रहे हैं तो उस केस में गार्जियन का भी डिटेल इंटर करना पड़ेगा। हमारे केस में अडल्ट है। देखिए यहाँ पर पहले बैंक डिटेल इंटर करने का भी ऑप्शन आता था लेकिन अब नए अपडेट में उसको हटा दिया गया है। अब बैंक डिटेल इंटर करने का ऑप्शन नहीं आता है। उसके बाद देखिए फोटो यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं। नीचे क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पॉपअप पेज आ जाता है। ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बगल में देखिए ब्राउज का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। नॉमिनी का फोटो यहाँ पर हमें अपलोड कर लेना है, ठीक है। इमेज अपलोड करने के बाद नीचे आपको एक बटन दिखाई देता है, इसको घुमाकर आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने इमेज को और उसके अलावा इमेज पर क्लिक करके आप इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। जब परफेक्टली आपका इमेज सही तरीके से दिखाई देने लगे तब नीचे प्रीव्यू का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। राइट साइड में आपको एक और इमेज दिखाई देगा। नीचे देखिए अपलोड फोटोग्राफ का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है कि क्या आप श्योर हैं, तो हम श्योर हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा इमेज जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, इसका मैसेज हमें दिखाई दे रहा है, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो नॉमिनी का सारा डिटेल हमने फीड कर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा अगर आपको और किसी नॉमिनी को ऐड करना है इसमें तो नीचे ऐड रो का एक बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो और एक रो आ जाएगा। यहाँ पर आप दूसरे नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं। सेम तरीका है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले को भरा हुआ है। हमारे केस में एक का एग्जांपल लेते हैं तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक नॉमिनी हमने ऐड कर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए अंडरटेकिंग का एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो सेव फैमिली डिटेल्स का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे और अब देखिए हमारा डिटेल सेव हो गया है सक्सेसफुली। नीचे आएंगे, यहाँ पर ईपीएफ नॉमिनेशन का एक रो है। यहाँ पर जो नॉमिनी का डिटेल हमने ऐड किया हुआ है सारा दिखाई दे रहा है। चेक बॉक्स है देखिए सेलेक्ट के नीचे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आखिरी में टोटल अमाउंट ऑफ शेयर है, यहाँ पर हम 100 इंटर करेंगे। अगर आपने एक से ज्यादा नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है तो यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं उसको, ठीक है। हमारे केस में एक ही है तो हम यहाँ पर 100% सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे सेव ईपीएफ नॉमिनेशन का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करते ही अगला पेज आ गया है, ईपीएफ डिटेल सेव सक्सेसफुली। नीचे पेंडिंग नॉमिनेशन का रो है, यहाँ पर हमें अपने नॉमिनेशन को पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर नीचे जो रो दिखाई दे रहा है सबसे पहले व्यू का ऑप्शन आ जाता है। जो भी डिटेल हमने भरा हुआ है यहाँ नीचे एक डॉक्यूमेंट का सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो दिखाई दे जाएगा आपको। एडिट अगर आप करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं, नॉमिनेशन को फिर से नया ऐड करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई साइन का ऑप्शन है। ई साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक आप ई साइन नहीं करेंगे मतलब वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका ई नॉमिनेशन एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे सिंबल बटन है एक, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं देखिए इस तरीके से एरर दिखाई दे रहा था काफी दिनों से, तो हो सकता है आपको भी दिखाई दे रहा होगा। इस एरर के अलावा 2-3 और एरर हैं, जैसे कि सर्विस अनअवेलेबल आ जाता है, 505 का एरर आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड वाला एरर आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एरर आते हैं ई साइन जब आप करने जाते हैं तो ये सब पोर्टल के टेक्निकल एरर हैं और ऐसे एरर अगर आ जाएं तो आपको बाद में फिर से ट्राई करना पड़ता है, क्योंकि ईपीएफओ का पोर्टल बहुत सारे एरर देते रहता है और उन एरर से रिलेटेड अपडेट हम देते रहते हैं। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल पेंडिंग नॉमिनेशन वाले पेज पर हम आ गए हैं। ई साइन के नीचे जो बटन है उस पर हम क्लिक कर देंगे और प्रोसेसिंग हो रहा है। एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। ईपीएफओ के ई हस्ताक्षर वाला पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए एक चेक बॉक्स है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली ये पेज जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर। आपको कुछ नहीं करना। ध्यान देना कुछ दिन पहले तक वीआईडी का पेज सबसे पहले ओपन होता था, लेकिन अब उसको भी हटा दिया गया है। डायरेक्टली आधार ई ऑथेंटिकेशन वाला पेज दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि इस पेज पर आधार नंबर किसका एंटर करना है।
नॉमिनी का या पीएफ मेंबर का? बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पीएफ मेंबर का ही आधार नंबर यहाँ पर आएगा। पीएफ खाता आपका है, आप एडिशन कर रहे हो, सारा प्रोसेस आप कर रहे हो, तो वेरीफाई भी आप ही करोगे। नॉमिनी आपके पीएफ खाते में आके वेरीफाई नहीं कर सकता कोई भी कीमत पर, ठीक है। तो पीएफ मेंबर का हम यहाँ पर आधार नंबर इंटर करेंगे। सही तरीके से इंटर करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पर अनमास्क का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए, आपको नंबर दिखाई देने लगेंगे, तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे केस में सही है। अब नीचे गेट ओटीपी का ग्रीन बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक ओटीपी आ जाएगा हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। अब नीचे ओटीपी इंटर करने का बॉक्स है, तो जो मोबाइल नंबर पर हमारे ओटीपी आया है उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। और उसके बाद नीचे एक चेक बॉक्स है अंडरटेकिंग का, इस पर क्लिक करेंगे और फिर नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा ई नॉमिनेशन के वेरिफिकेशन का, ठीक है। एक बार जब वेरीफाई हो जाएगा तो इस तरीके से हमें एक मैसेज आएगा कि हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली साइन हो गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाला पहला जो डॉट है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा, नॉमिनेशन सक्सेसफुल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपने नॉमिनी ऐड कर दिया हुआ है बहुत ही आसानी से। बगल में नॉमिनेशन डिटेल्स है, उसके नीचे डॉक्यूमेंट का सिंबल है, इस पर क्लिक करिएगा। पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका सारा डिटेल दिया गया होगा और फिर ईपीएफ में नॉमिनी का डिटेल और ईपीएस में भी नॉमिनी का डिटेल दिया गया होगा।